जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै कर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पैरों महल्ला तीजा सो मन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोजो पाई मन खोजत नाम नौनिद पाई रहाओ मूल मोह कर करत जगत उपाया ममता लाए परम पुलाया इस मन ते सब पिंड पराणा मन के विचार हुक्म बुझ समाना कर्म होवे गुर कृपा करे एह मन जागै इस मन की दुबदा मरै मन का स्वभाव सदा बैरागी सब में वसै अतीत अनरागी कहत नानक जो जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ कहत नानक जो जाने पेओ
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पैरो राग दे इस पावन शब्द की विचार भाई हरजिंदर सिंह जी रजादा अज आप जी नूं सरवण करवाउणगे। श्रोमणी भगत कबीर जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा कल 28 तरीक नूं है अते इसे स्थान ते शाम नूं सोदर दे पाठ तो लैके रात 11 बजे तक बहुत चाह उमा शरदा सत्कार दे नाल मनाया जाना है। परसों 29 तरीक मीरी पीरी दे मालक दल पंजन सूरमे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला विखे मनाया जाएगा। अमृत वेले तो लैके बाद दोपहर तक विशेष समागम होणगे। 30 तरीक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी है। एको ही राजा होया है जिहदी बरसी पंथ मनाउंदा है। राजे सिखां विच होर भी होए ने, पर उन्हां दी पंथ परस्ती धर्म के प्रति कीतियां सेवावां दा अभिनंदन है, जो पंथ वालों ये बरसी मनाई जाती है। सो 30 तरीक शाम के विशेष दीवान सोदर दे पाठ तो लैके रात 11 बजे तक इसे स्थान ते सजणगे। फिर 1 तरीक नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़े सिखां दे पहले बादशाह होए, जिहड़े साडी कौम दे महान शहीद हैं, उन्हां दा दिहाड़ा उन्हां दे ही शहीदी स्थान ते जो महरौली विच है, कुतुब मीनार दे कोल बाबा जी का गुरुद्वारा है। उस स्थान ते सारे दिन दे विशेष समागम होणगे। सो इन्हां सारे समागमां विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ना हौं जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस
गोबिंद दास तुहार। धन धन बाला प्रीतम दी गोदी दा आनंद रस खेड़ा मान रही गुरु संगत जीओ। सब तो पहला दास दी हाजरी गुरु दे चरना दे विच फतेह दा आवाज़ा बुलंद करके दर प्रवान करौना जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु साहब जी ने अपार बख्शिश कृपा की। गुरु साहब जी अते गुरु के संगतां दे चरण परसन दा मौका बख्शिया। दर घर दी लड़ीवार कथा जिस दा मूल शब्द आप जी ने अति सत्कारयोग सिंह साहब जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना पासों सरवण कीता है। यह शब्द धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1128 ते सुशोभित है। यह शब्द गुरु साहिब जी ने भैरो राग दे विच उच्चारण कीता है ते भैरो राग दे विच इस शब्द नूं कीर्तन राही गायन करन दा गुरु साहब जी वालों हुक्म है। गुरु के प्यार वालिओ भैरो राग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच कुल 31 रागां दे विचों गुरु साहब जी ने 24वें स्थान के उत्ते मुकर्रर कीता है। इस राग दे विच 4 गुरु साहबान जी अते 3 भगत साहबान जी की बाणी दर्ज है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज अते धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। 4 गुरु साहबाना जी दे कुल 99 शब्द इस राग विच दर्ज हैं। भगत कबीर जी दे 20 शब्द, भगत नामदेव जी दे 12 शब्द अते भगत रविदास जी दा 1 शब्द इस राग विच अंकित है। इस राग विच कुल शब्द जिहड़े ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच उन्हां दी संख्या 132 है। सो अज दा जिहड़ा पावन शब्द आप जी ने सिंह साहब जी पासों सरवण कीता है, ये शब्द भैरो महला तीजा भाव धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी गुरु महाराज जी का उच्चारण किया शब्द है। भैरो राग अमृत वेले का राग है। पहु फुटन तो पहला इसका समा जिहड़ा है नियुक्त किया गया है। अमृत वेले का बहुत मिठा ते मधुर राग है। सो इस राग दे विच धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे ने। शब्द की आरंभता वाली जिहड़ी पंक्ति है वो है सो मुन जे मन की दुविधा मारे। ये आरंभता पंक्ति है। पर इस शब्द दे विच जिहड़ी रहाओ वाली पंक्ति है, जिस तरह की आम विद्वान ये गल कहना करते हैं कि शब्द दे विच जिहड़ा रहाओ वाला बंद है वो शब्द का सेंटर आइडिया है, भाव मुख भाव है। सो जिहड़े रहाओ वाले बंद हैं उस विच गुरु साहब जी कृपा करते हैं। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नाव निध पाई।
गुरु के प्यार वालियो, केंद्री भाव रहाओ वाली पंक्ति है। रहाओ का अर्थ किते विद्वान करते हैं विश्राम दे के, पर इत्थे विचारण वाली गल है विश्राम किस चीज नूं देना है। कि गुरबाणी उच्चारण करदियां, गायन करदियां, पढ़दियां विश्राम देना है, या गुरु साहब जी जो गुरबाणी अंकित करवा रहे सन उस वेले गुरु साहब जी ने विश्राम दिता सी। केंद्री भाव तत् भाव विश्राम रहाओ वाली पंक्ति है। जिस तरह की मैं आप जी ने एक विचार साझा करा, सहजे ही गल पकड़ विच आ जाएगी। जिस तरह कोई किसान है, वो कई एकड़ जमीन दे विच काश्त करदा है, कई एकड़ जमीन दे विच फसल जिहड़ा उगाउंदा है, चाहे वो कणक दी है चाहे वो झोने दी है, कई एकड़ां दे विच। पर जदों कटाई करदा है, वो कटाई करन तो बाद जिहड़ी फसल है कुछ ट्रक्स दे विच या ट्रालियां दे विच आ जांदी है, जगह घेरा घट जांदा है। उस तो बाद जदों मार्केटिंग करदा है, जगह होर घटदी है, तत्त निकलदा आउंदा है उस फसल दे विचों। ਵਪਾਰਕ सज्जण भी बैठे होणगे, कई एकड़ां दे विच इंडस्ट्री लगी है, रॉ मटीरियल कई एकड़ां च खिल रहा है, पर जदों उहदी असैंबलिंग हुंदी है फिर वो ट्रकां दे विच जांदी है। उस तो बाद जदों मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग तो बाद सानू उसकी कीमत जिहड़ी है वो जदों चैक राहीं अदा हुंदी है। हुण तत्सार देखो, कई एकड़ां दा जिहड़ा खलारा सी, जिहड़ी मेहनत सी, वो तत्त रूप दे विच एक चैक दे विच आ गई। पहला ट्रालियां दे विच आई, इंडस्ट्री दे विच, ट्रक दे विच, हुण चैक रूप दे विच आ गई। इस तो बाद उही चैक दे नाल जदों कोई गुरमुख प्यारा कोई गहना खरीद लवे, या इस तरह कह लो कोई हीरा खरीद लवे, छोटा जिहा हीरा जिहड़ा है खरीद के हो सकता है वो अपनी मुंदरी दे विच जाड़ लवे। हुण वो जिहड़ा कई एकड़ां दा किसानी दा मेहनत कीता दा जिहड़ा पक्ष सी, हुण वो एक छोटी जी मुंदरी दे हीरे दे रूप दे विच आ गया। उसे तरीके दे नाल ये जिहड़ी रहाओ वाली पंक्ति है, ये केंद्री भाव इस तरीके नाल एक हीरे दे न्याय, एक हीरे दे रही एक बंद या दो बंद विच गुरु साहब जी सारा तत्त सार जिहड़ा निचोड़ भाव है वो बख्शिश कर दिंदे ने रहाओ वाली पंक्ति दे विच। ते की गुरु साहब जी की किरपा नाल असी ये सोचिए कि यह रहाओ की पंक्ति ही इंपॉर्टेंस है, बाकी शब्द नहीं। इस तरह नहीं है। रहाओ वाले बंद विच तत्त सार इस करके है कि गुरु साहब जी ने सारा शब्द उच्चारण किया। उस रहाओ दे विच, उस मॉरल दे विच गुरु साहब जी ने जिथे बेनती की, बख्शिश की, गुरु साहब महाराज माफी बख्शन, हुक्म किया कि ए तत्त सार ठहराओ का अर्थ की है कि बाणी पढ़द्या बाणी विचारद्या अपने मन नूं इत्थे ठहरा लै, रहाओ कर, रुक जा। ते ए जिहड़ा तत्त ज्ञान है अपने मन दे विच इंप्लीमेंट कर। ते इंप्लीमेंट किस तरह करना है, इस सारी इंप्लीमेंटेशन की जिहड़ी क्रिया है, जिहड़ी विधि है, ये गुरु साहब जी बाकी पंक्तियां राही फॉर्मूला बख्शदे ने। इंप्लीमेंट ये चीज करनी है, पर करनी किस तरह है, गुरु साहब जी वो बख्शिश बाकी पंक्तियां दे विच किरपा करते ने। गुरबाणी दे विच हर शब्द च जिथे भी रहा होगा उत्थे उहदे अर्थ यही ने कि ए तत्त सार रुक जा, अगे ना वध, जिन्ना चिर ए तत्त सार तेरे जीवन दे विच नहीं आउंदा। रसना नाल रोक के या हत्थां दे नाल रोक के लिखण करके गां वाजा ये नहीं, पौस नहीं किया। गुरु साहब जी ने कहा इस नूं अंदर ढाल, ते ढालना किस तरह है उसका तरीका सारे शब्द दे विच गुरु साहब जी किरपा करते हैं। सो ये रहाओ की पंक्ति है। सो इस नूं ढालना किस तरह है, इस नूं गुरु साहब जी सारे शब्द दे विच समझाउणा करते हैं। रहाओ की पंक्ति गुरु साहब जी आरंभ करते हैं, इस मन को
कोई खोजो पाई। हुण तत्त सार की है कि मन नूं खोजना है। हुण गुरु के प्यार वालिओ बाणी पढ़ ली, बाणी सुन ली, कथा विचार भी कर ली, कथा विचार भी सुन ली। तत्त सार की सी? इस मन को कोई खोजो पाई। गल तां मन खोजण दी सी। दवाई दी बोतल बहुत साफ तरीके नाल साफ सुथरी फ्रिज विच रखती, बहुत चंगी गल है। जे नहीं पीती ते फर्क नहीं पाएगा। सो तत्सार की है? गुरु साहब जी बख्शिश करते ने, मन नूं खोजना है। खोजना किवें है? ये भी किरपा सारे शब्द विच गुरु साहब जी बख्शिश करते ने। गुरु के प्यार वालिओ, गुरु साहब जी ने सानू 3 सिद्धांत दिते। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने। असी आम ही इस सिद्धांत की विचार करते हैं। सिद्धांतां दी पहला सिद्धांत है धर्म की किरत करनी। ये गल वखरी है। अज धर्म शब्द असी नालों ला दिता ते अज सानू देखण च आउंदा, किताबां च भी इकल्ला शब्द आउंदा किरत करनी, पर शब्द संपूर्ण सी धर्म की किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना। यह सिद्धांत असी पढ़ लिया, असी लिख लिया, असी सुन लिया, पर कारण की सी? ये 3 सिद्धांत गुरु साहब जी ने सानू बख्शिश की थी, उहदे पीछे कारण की सी? गुरु के स्नेह वालिओ, कुल दुनिया अंदर तकरीबन 4200 रिलीजन्स धर्म जेडे ने गर्दिश करते हैं, जेडे रजिस्टर ने। ते इन्हां दी मोटी जी वंड करनी होवे ते 2 ग्रुप दे विच ये धर्म असीं वंड सकदे ने। एक ग्रुप वो है, उन्हां दी थ्योरी, उन्हां दी फिलॉसफी ये है, ये जग मिठा अगला किस डिठा। ये जग मिठा है, जो कुछ है वो इत्थे ही है। एक ये फिलॉसफी है। दूसरी फिलॉसफी ये है कि नहीं, तुसी जो इत्थे कर रहे जे एदा सिला तुहानू अगे जाके मिलेगा। ते बड़े कमाल दी गल है एक कि इत्थे तुसी शराब नहीं पीनी, पाप है, पर स्वर्ग च जाके एक बड़ा सोहना सोम रस तुहानू मिलेगा, मदिरा मिलेगी। इत्थे पाप है। अगां दे सब्ज बाग दिखाए जाते ने। इत्थे मेह नहीं पीनी, पर जन्नत विच जाके सोहने अंगूरां दा रस जिहड़ा है उहदी शराब मिलेगी। ये 2 फिलॉसफियां चलदियां। एक जो कुछ है वो इत्थे ही है, दूसरी जो कुछ तुसी कर रहे जे एदा सिला तुहानू अगां जाके मिलेगा। पर गुरु साहब जी ने बख्शिश की, कहंदे नहीं मेरे प्यारे सिखा, तू दोवें पक्ष केवल ते केवल गुरु घर दे विच, मैं भी बेनती करदा, केवल ते केवल गुरु घर दे विच। गुरु साहब जी अपने सिख नूं इह समझाउणा करदे ने, कहंदे ने कि तू इस युग दे विच, इस जग दे विच इत्थे रह के भी कारज करने ते अग्गा भी सवारना है। लोक सुखीए पर लोक सुहेले। केवल ते केवल गुरु घर दी मर्यादा ते फिलॉसफी है। जिदों मनुख किरत करदा है, 3 सिद्धांत, जिदों मनुख किरत करदा है, गुरु के प्यार वाले असीं सारे परिवारां वाले हैं, जेड़ा भी मनुख परिवार च किरत करदा है, उहदी पुछगिछ वध होवेगी। परिवार उहदे नाल जुड़िया होएगा, वो परिवार नाल जुड़िया होएगा। मैनूं माफ करना, पर किते ना किते असीं देखदे हैं घर दे विच जेड़ा कोई साडा रिटायरमेंट वाला बजुर्ग बैठा है, हो सकता है उसका कारज 2-3 दिन बाद होवे, उसकी ऐनक टुटी होवे ते 2-3 दिन बाद बने, उसकी दवाई खत्म हुई होवे ते 2-3 दिन बाद। कारण की है कि हुण कीर्तन नहीं जुड़िया। जेड़ा कीर्तन नाल जुड़िया है परिवार, पहला उन्होंने अहमियत दिंदा है। गुरु के प्यार वाले प्यार परिवार ओहदे नाल जुड़िया है, वो परिवार नाल जुड़िया है। बच्चे ने पूछा मम्मी कॉलेज का ट्रिप जा रहा, मैं चले जावां? कहंदे नहीं पहला पापा नूं पुछ लै। कारण की है? पापा किरत कर रहा है, ते जे पापा किरत नहीं कर रहे, कहना मम्मा पापा नूं की पुछना, तुहानूं पुछ लिया, तुसीं दस दिओ। सो किरत करके मनुख दी परिवार दे विच इंपोर्टेंस हुंदी है, मनुख परिवार नाल जुड़दा है। जिदों मनुख वंड छकदा है, मनुख दी संसार दे विच इंपोर्टेंस हुंदी है, ते मनुख संसार नाल जुड़िया रहिंदा है। ते गुरु के प्यार वालिओ, जिदों मनुख नाम जपदा है, उदों मनुख निरंकार नाल जुड़िया रहिंदा है। ये 3 सिद्धांत दिते ने, लोक सुखीए
परलोक सुहेले। परिवार नाल भी जुड़िया रह, संसार दे नाल भी जुड़िया रह, लोक भी सुहेला कर ते परलोक भी सुहेला कर, ते नाम जप के निरंकार दे नाल भी जुड़ना कर। यह फिलॉसफी गुरु घर ने बख्शिश की। गुरु साहब जी कहते तू भजना नहीं अपने घर तो। गुरु साहब जी ने एक जुगत जिहड़ी अपने सिखां दी झोली दे विच पाती। गुरु साहब जी कहते तू अपने परिवार दे विच नानक सतगुर भेटीए पूरी होवे जुगत। हसंदियां अपने परिवार दे नाल हस, खिलंदियां खेड़दियां पहनंदियां खवंदियां विचे होवे मुकत। लोक सुखीए पर लोक सुहेले। मैं ये बेनती आप जी ने क्यों की? ये जेडे तीन सिद्धांत ने गुरु साहब जी ने एक जुगत जिहड़ी अपने सिखां दी झोली दे विच पाती। गुरु साहब जी कहंदे तू अपने परिवार दे विच नानक सतगुर भेटीए पूरी होवे जुगत। हसंदियां अपने परिवार दे नाल हस, खिलंदियां खेड़दियां पहनंदियां खवंदियां विचे होवे मुकत। लोक सुखीए पर लोक सुहेले। मैं ये बेनती आप जी ने क्यों की? ये जेडे तीन सिद्धांत ने ते आप जी ख्याल करियो। पहला सिद्धांत है धर्म की किरत करनी, दूजा सिद्धांत है नाम जपना, ते तीजा सिद्धांत है वंड छकना। हुण नाम जपना गुरु साहब जी ने सेंटर च क्यों रखिया? छोटियां छोटियां गुरु घर दियां इन्नियां महान नुकते ने, महान गल्लां ने, ज्ञान भरपूर, आप जी हैरान हो जाओगे। गुरु साहब जी ने नाम जिहड़ा सिद्धांत है यह सेंटर च क्यों रखिया? उसका कारण सी गुरु साहब बख्शिश करते ने, कहते ने मेरे सिखा किरत करदियां नाम जप ते नाम जपदियां वंड छक। नाम तेरा लोक दे विच भी ते परलोक विच भी सहाई होएगा। इसे करके आप जी ख्याल करियो, जदों भी असीं गुरु के लंगरां दे विच सेवा करते हैं, अचनचेत ही साडे मुख चों शब्द निकलता है प्रशादा वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी प्रशादा, वाहिगुरु जी दारा। किरत करदियां नाम जप ते नाम जपदियां वंड छक, ताकि तेरा लोक सुखिया पर लोक सुहेला हो जे। मैं बेनती आप जी नाल तां कीती, गुरु के प्यार वालिओ, भावें ये तीन सिद्धांत ने, भावें लोक दे कारज ने ते भावें परलोक दे कारज ने, ये सारे कारज ही जिस धुरे नाल जुड़े ने वो धुरा है मन। ते गुरु साहब जी रहाओ वाली पंक्ति दे विच यही बख्शिश कर रहे ने कि मन करके किरत कर, मन करके नाम जप ते मन करके वंड छक। आप जी ख्याल करो, असीं बच्चे नूं भी कहने बेटा मन ला के पढ़िया कर, असीं वड्डे बेटे नूं भी कहने हैं बिजनेस दे विच पुੱਤ तेरा ध्यान कित्थे है, तू मन ला के व्यापार नहीं करदा, तू मन ला के काम नहीं करदा। सो ये सारा गुरु साहब जी धुरे वाल सानू प्रेरित कर रहे ने कि इस मन को खोजो भाई, इस मन की खोजना करो। जदों मन नूं खोजांगे, मन खोजत नाम नौनिध पाई। डायरेक्ट मन नूं खोज, मन नूं जदों तू खोजेगा फिर नाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये गल वखरी है शरीरां दी भज नस करके ते शरीरां को जाके नामदान लिया जाता है, पर गल तां मन दी सी। हुण मन है कि मनुख दे अंदर, मनुख श्रेष्ठ है 84 लाख जूनी दा, उस जूनी दे विच इस मन की शक्ति इन्नी प्रबल है कि आप जी ख्याल करो, साडे शरीर दे जिन्ने भी इंद्रे ने, जिन्ने भी इंद्रे, अख देखती है, रसना बोलती ते स्वाद लेंदी है, नक स्मैल लेंदा है, ते त्वचा ना जो असीं स्पर्श करते हैं, ये सारे कारज एक एक करते हैं। पर इन्हां दे पिछे इन्हां नूं चलाउण वाला मन है। ते ख्याल करियो, जे मन ना होवे या मन दे विच कोई डिफैक्ट पिया होवे ते अख देखदियां होया भी नहीं जे देख सकती। मन पिछे कारज ना करे, रेंज ना दवे, गाइड ना करे,
ते रसना वो आवाज हुंदियां भी बोल नहीं जे सकदी। सो इस सारे कार्यशील पिछे जिहड़ा धुरा है वो मन है। ते गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि भावें तेरे लोक की गल है ते भावें परलोक की आरंभता जिहड़ी मन तो होनी है, ते मैनू माफ कर देना 20 साल 40 साल 60 साल 80 साल शरीरिक क्रियावां बड़ियां कीतियां, पर जेड़ा हुक्म गुरु साहब ने बख्शिश किया मन के तल ते वो कर नहीं पाए। इस करके अवस्था च फर्क नहीं आया। अज भी उदा ही तपदा जिदा 10 साल पहला तपदा सी। सो मन एक ओ वड्डी इस शरीर नूं चलाउण वाला मन है, इस शरीर को किरत कराउण वाला मन है, इस शरीर तो कर्म कराउण वाला मन है, ते इस आत्मा नूं अध्यात्मक तल विच खड़न वाला भी मन है। धुरा मन है, भावें शरीर की गल कर लो भावें आत्मा की। इस तरह कह लीए एक मन ही वो सिक्का है जिस दे एक पासे तन की उपज है, तन की क्रिया चलती है, तन किरत करता है, तन कर्म करता है, दूजे पासे अध्यात्मकता धर्म कमाउंदी है। गुरु साहब बख्शिश करते हैं ये मन कर्म करता है शरीर के रूप दे विच, ये मन धर्मा अध्यात्मकता के रूप विच, अध्यात्मक मंडलों के विच आत्मा के रूप दे विच ये धर्म कमाउंदा है। सो गुरु साहब जी कहते हैं इस करके मूल जिहड़ा मन है, ते आप जी हैरान हो जाओगे इत्थे सब तो वड्डा जिहड़ा नुकता गुरु साहब बख्शिश करते हैं वो ये कहते हैं ये मन ही मनुख का शत्रु है ते यही दोस्त है, ये मन ही राजा है, ये मन ही भिखारी है, ये मन ही ज्ञानी है, ये मन ही अज्ञानी है। ते इस मन नूं समझाउण वाला भी मन है, मनाउण वाला भी मन है, माड़े तो चंगे पासे खड़न वाला भी मन है। ते केवल मन की शक्ति है जिहड़ी मन नूं समझा सकती है। मन राजा, मन ते मानिया, मनसा मने समाई। ये मन ही इस मन नूं समझा सकता है। इस करके गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं कि भाई इस मन नूं खोजना करो। जदों इस मन नूं खोजना करोगे उस तो बाद मन खोजत नाम नौ निध पाई, फिर नाम की बख्शिश होएगी। उस तो पहला नहीं, शरीरिक तल ते शरीरिक क्रियावां दे नाल नाम की बख्शिश नहीं होनी, क्योंकि नाम वो अमृत रूपी अमृत है जिहड़ा मन दे भांडे दे विच आण के टिकना है ते भांडा पुठा पिया है। गुरु साहब कहते पहला मन नूं खोजना करो। ते मन नूं खोजण वास्ते गुरु साहब एक बहुत सुंदर उदाहरण बख्शिश करते हैं। पुराने समय दे विच जदों कोई पुरानी इस्त्री अपने परिवार तो अपने पेकिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ना, तो ਉਹਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਜਾਂ ਉਹਦਾ कोई रिश्तेदार ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, देखी ਭੁੱਲ ना जाई। ਉਹ याद रखण वास्ते एक क्रिया करदी हुंदी सी। उस वेले ਉਹ याद रखण वास्ते की करदी सी कि अपनी चुन्नी दे पल्ले नूं एक घुट के गंढ मार लैंदी सी। कारण की सी कि तेरा सुना मैं पल्ले नाल बन लिया, ये नहीं भुल्लूगा। जे भुल्लूगा तो मैनू इस गंढ तो पता लग जूगा। गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं, कहते हैं इसे तरीके दे नाल रहाओ दे मुख भाव नूं तू अपने मन रूपी पल्ले दे गंढ ना बन लै। गुरु साहब बख्शिश करते हैं माई सत 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 हर सत 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 साधा बचन गुर जो पूरे कहो मैं शीक गांधड़ी बाधा। गुरु साहब कहते ने जेड़े बचन तू पल्ले विच बन ले सच जानी उस दिन तो फिर ये जेड़ा नाम रूपी खजाना है। कुल संसार विच 9 तरीकों के खजाने मन्ने गए ने। गुरु साहब जी कहते ये नाम रूपी खजाना 9 तरीकों का भाव दुनिया के सारे खजाने इस नाम के हेठा ने, तेनू सारे खजाने प्राप्त हो जाएंगे। भाव अर्थ है कि जिन्हों नाम प्राप्त हो गया
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਸੋ ਮਨ ਜੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਨੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਸਾਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਰਾ ਮਾਨੀ ਹੈ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਮਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੋਨੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਨੀ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤਰੇ ਮਨ ਕੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਸੋ ਮਨ ਜੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਵੈਤ, ਦੁਚਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਪਾਉਣਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਧਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਦੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਖਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਵਿਧਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਿਧ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦਾ ਵੈਰਾਗ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧ, ਪਾਸਟ ਦਾ ਵੈਰਾਗ, ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਰਾਗ, ਮਿੱਠਾ ਵੈਰਾਗ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਧ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਧ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੋ। ਇਟਸ ਮੀਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹਦਾ मतलब है प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਦੁविधा ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੋਜੇਗਾ ਦੁविधा ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਦੁविधा ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, जरूर होना चाहिए। पर इस तो अगला स्टेप की है, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुरु ता मिले जा मन रहे हजूर। जे मन हजूरी विच रहेगा। सो गुरु साहब बख्शिश करते ने, तू अपने मन नूं जदों हजूरी विच रखेगा, मन नूं जदों खोजेगा, सब तो तेरे सामने आएगी उस दुविधा नूं ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੁविधा ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁविधा ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੀ? ਦੁविधा ਸਟਿਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ। ਦੁविधा ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हजे दुविधा मुकाई नहीं ते ब्रह्म दी विचार आरंभ नहीं हुई। हजे ब्रह्म दी विचार कदों आरंभ होएगी? पिछले दिन ही आप जी ने भागा वाले हो भाई नंद लाल जी की बाणी सरवण की। उस बाणी दे विच उन्होंने गुरु साहब जी की उस्तत की। गंज ना बाणी की व्याख्या की। जो भाई साहब जी ने यह बाणी की रचना की, कलगियां वाले पातशाह के सन्मुख भाई साहब जी ने बेनती की तो गुरु साहब जी बहुत खुश होए ते भाई साहब जी नूं हुक्म करते, कहते भाई साहब जी, भाई नंद लाल जी, कोई मन की मनशा है तो दसो, तुहाडे ते गुरु घर की बड़ी कृपा है। हाथ जोड़ के कहते गुरु साहब जी आप दा दिता सब कुछ है। दुविधा मार ब्रह्म विचारे, ब्रह्म दी विचार। गुरु साहब जी फिर मुखारबिंद तो बोले, कहते भाई साहब जी कोई मन की मनशा है तो दसो। कहते जी आपकी बड़ी कृपा है, किसी चीज की लोड़ नहीं, अंदर भरिया पिया है। गुरु साहब मुस्कुरा के जो तीसरी बार वचन करते, गुरु के प्यार वाले सोचियो जे सानू गुरु साहब बख्शिश करन की पुत मंग लै जो मंगना, साडी लिस्ट मैनूं लगदा असीं डिसाइड ही नहीं कर पावांगे। ते उस सारी लिस्ट नूं जिहदे च पता नहीं 4-500 या 4-5 लाख साडियां सिफारिशां होणगियां, उहनूं असीं किद्दां समरी दे रूप च पेश करांगे। हाथ जोड़ के कहते गुरु साहब जी देखो मंग ब्रह्म विचारे। जो दुविधा मार जाती है सिख की मंग की होंगी है? हाथ जोड़ के कहता गुरु साहब जी जे कृपा करनी है ना तो एक कृपा करो जे त्रुटे दे। गुरु साहब मुस्कुरा के कहते केड़ी? कहते गुरु साहब जी जिद्दन मैं मर जावां, जिद्दन मैं शरीर छड्ड देवां, मैं अकाल चलाना कर जावां ते मेरा संस्कार होवे ते मेरा शरीर जिहड़ा सवाह हो जे ते उस दिन हवा नूं हुक्म करियो तू वगना नहीं। कमाल की गल है। ब्रह्म विचार, दुविधा खत्म हो गई ना, द्वैत खत्म हो गया। गुरु साहब मुस्कुरा के कहते भाई साहब जी क्यों? हाथ जोड़ के कहते ने गुरु महाराज जी मैं मर बे बाद खाकम, जिदन मैं मर गया ते मैं खाक बन गया। मैं मर बे बाद खाकम, आज दरे दोष के दुश्मनम शर्जनिश कुनिंद की ई हर जाइश। कलगियां वाले पातशाह हवा नूं कहीं तू वगना नहीं, किते हवा वगे ते मेरी जिहड़ी सवाह है किसे होर दे पैरां दे नाल लगे, दुश्मनां दे पैरां नाल लगे ते कहण आ वेख लो नंद लाल हरजाई, दगेबाज, धोखेबाज, जिंदा जी ते गुरु दे चरनां दे विच रहा ते मर के इहदी सवाह साडे चरनां दे विच है। गुरु साहब जी कृपा करियो उस दिन हवा नूं हुक्म कर दिओ वगिओ ना। मैं चाहुंदा जिथे मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा मन तुहाडे चरनां नाल जुड़िया है ते जे मेरी सवाह भी उड्डे ते ओह भी आण के तुहाडे चरनां दे नाल जुड़ी रहे, मेरी सवाह भी वख ना होवे। ते इह मंग कदों पैदा हुंदी है मन च? जदों दुविधा मुक जांदी है, जदों ब्रह्म दी विचार हुंदी है। सो गुरु साहब जी कहंदे पहलां दुविधा नूं
इस मन में जो खोजेंगे, दुविधा वाल विचार करांगे, दुविधा मरेगी, फिर नाम प्रवेश करेगा। मूल मोह कर करते जगत उपाया। गुरु साहब जी कहते ने ये जिहड़ा मोह है ना, ये धूरा बनाया संसार दा, मैं मेरी दा। उस तरह संसार चलना नहीं सी। ये मुੱਢ बना के अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने जगत की रचना की है, ते इस मोह तो दुविधा उठती है। पहला मन नूं खोजिया, दुविधा का पता लगा, हुण दुविधा का धुरा की है? मोह। हुण मोह का पता गुरु साहब ने बख्शिश की। ममता लाए भरम भुलाया। ममता के अर्थ ने मम, मैं मेरा, ता दे अर्थ ने तमा, मैं मेरी दी तमा दे विचों ये दुविधा निकली, ये मोह निकलिया। सो गुरु साहब जी आप जी ने जगत उपाया है, आप जी ने मैं मेरी जेड़ी है आरंभ की है। ऐस मैं मेरी दे विच जेड़े मन नूं नहीं खोजदे वो भरम भुले रहिंदे ने सारे जीवन दे विच। इस मन ते सब पिंड पराना, ते सच जानियो ये मन ही है, मन का बद्दा आवे जाए। ये मन ही है, ये मन दे संकल्प विकल्प ही है। अंत काल जे लक्ष्मी सिमरे, ये ही मन की अवस्था जेड़ी है, मन के विचार जेड़े ने, मन के संकल्प जेड़े ने, सब पिंड भाव शरीर 84 लाख जून के जेड़े शरीर ने प्राणा, उन्हां विच प्राण पाउंदे ने। भाव 84 दे गेड़े दा ये मन कारण बनता है। इस करके गुरु साहब बख्शिश करते ने, इस मन को खोजो पाई। जे इस 84 दे गेड़े चो निकलना है, मन के विचार हुक्म बूझ समाना। गुरु साहब कहते जो मन नू खोजेगा, दुविधा सामने आएगी, मोह सामने आएगा, ममता सामने आएगी, पर इस मन के विचारां नाल गुरु साहब जी की पारस कला गुरबाणी दे नाल जो घसेगा, फिर इस मन दे विचों तेनू हुक्म बुझण की समर्था गुरु साहब बख्शिश करनगे। हुक्म बुझे तां दर सुझे, नानक हुक्मे जे बुझे तां होमे कहे ना कोई। फिर मन विचों जेड़े तेरी ममता दी होमे है, गुरु साहब कहते तेनू ओदा पता लगेगा। हजे छड्डी, हजे पता लगे ते गुरु दे शब्द दे नाल, किरपा दे नाल कर्म होवे, गुर किरपा करे। कर्म शब्द जेड़ा है मुख 3 भागां दे विच गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं। कर्म किरत करने, कर्म किस्मत ते कर्म बख्शिश। गुरु साहब जी कहते जदों अकाल पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश होएगी, फिर तू इस मन नू खोजदा होया दुविधा तो पार जाएगा, ममता तो पार हो जाएगा, ते इस मन दे विच नाम आण के टिकेगा। गुरु दी किरपा दे नाल ए मन जागे, इस मन की दुविधा मरे। जागे मतलब पहला सुता है। गुरु साहब कहते जे जागेगा फिर ये दुविधा मरेगी। हुण सुता कादे च है? मन सोया माया बिस्माद। हुण गुरु साहब जी किरपा करो, ये जागे किस तरह? गुर प्रसाद ये मन जागे, गुरु की किरपा का नाम। जन्म जन्म का सोया जागे, बड़े जन्मां दा सुता पे, ते गुरु के शब्द के नाल ये जागना है। ते जिदन ये मन जाग गया, इस मन की आप जी ख्याल करो, सब कुछ साडे कोल गुरु साहब ने बख्शिश किया, दुविधा बनी पई है। पर किते 18वीं सदी वाल असीं झाती मारी है ना, उदों लिखारी लिखते ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ दुविधा मारन तो बाद उन्हां दा जीवन कैसा सी। ना ही जखीरे ਸਿੰਘਣ पास, कोई बड़े खजाने ਸਿੰਘਾਂ कोल नहीं सी, ना ही जखीरे ਸਿੰਘਣ पास, शस्त्र बस्तर हीन सो खास। ना कपड़े सी, ना शस्त्र चंगे सी, ना बस्तर चंगे सी। खास बस्तर भी नहीं सी, खास शस्त्र भी नहीं सी। ना ही जखीरे ਸਿੰਘਣ पास, शस्त्र बस्तर हीन सो खास। नांगे खरे, पैरी जुत्ती भी नहीं सी। नांगे खरे और भूख प्यासे, पता नहीं किन्ने दिनां दे भुखे दे प्यासे ने। नांगे खरे और भूख प्यासे, दारू सिक्का ना ही किछ पासे, कुछ भी नहीं है कोल। हट पट्टन बाजार सो नाई, ना दुकान है ना रस्त पानी है। रोगी औखद बिन मर जाई, जेड़ा बेचारा बीमार है उन्होंने दवाई नहीं मिलनी, दवाई तो बगैर ही मर जाता है। पर कहते सिर्फ एक चीज सी उस वेले ਸਿੰਘਾਂ को, दुविधा मारती ना।
वो केड़ी चीज सी? गुर बचनन की इनको आस, यही खजानो सिंगण बास। ये एडा वड्डा खजाना सी कि ये नंगे पैरी भुखे प्यासे शस्त्रां तो वस्त्रां तो बगैर भी भावें इन्हां नूं दवा ना मिले पर अपने गुरु दे उत्ते इन्ना इन्हां नूं यकीन सी, इन्ना भरोसा सी कि गुरु दे बचनां नूं ही खजाना मानते सन। कारण की सी? दुविधा मर गई सी, एक नाल जुड़े सी, इन्ना यकीन सी। गुरु के प्यार वालों, एक सुरमोर जरनैल होया है, जरनैल जोरावर सिंह जी। आप जी सरदार हरि सिंह नलवे का नाम तो बाखूबी जानते होगे, दरियाए खैबर ते निशान साहब चलाने वाला सूरमा। एक जरनैल होया है खालसा राज दे विच, जनरल जोरावर सिंह, जिन्हें लेह लद्दाख नूं 5 वार जित्तिया। टोयो, टकलाकोट, कारगिल, उस पासे का जिन्ना भी इलाका सी तिब्बत तक, उसने खालसा राज के नाल जोड़िया। मान सरोवर तक उन्हें खालसा पंथ का निशान समझ लाया। सिर्फ गुर बचनन की इनको आस। ते जो 12 दिसंबर 1841, अज तो तकरीबन पौने 200 साल पहला टकलाकोट दे तिब्बत दे विच जंग हुंदी है, उस वेले उस जरनैल नूं गोली वजदी है, धरती ते डिगदा है, फिर शस्त्र संभालदा ते पिछों एक तिब्बती वुंग मारदा है। वुंग दा भाव तिब्बती दा एक बरछा हुंदा है छोटे रूप दे, 3.5 ਤੋਂ 4 फुट का हुंदा बरछा। पिछले पासों लक च वजदा है, सीने चों निकल जाता है। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जरनैल शहादत जाम पींदा है उस धरती के उत्ते। ते आप जी हैरान हो जाओगे, उस दिन तकरीबन खालसा फौज 12,000 के करीब सिख फौजां उत्थे शहीद होईयां। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जरनैल शहीद होने तो बाद उत्थे दे जिहड़े तिब्बतियां दे 2 कबीले ने आपस च लड़न लग पैंदे ने, जिहड़े सिखां नाल लड़ रहे सी। उन्हां दा जरनैल पुछदा तुहाडी लड़ाई का कारण की है? लड़ाई किस गल तो होंदी है? कहंदे सिखां दे सरदार जरनैल की लाश सानू चाहिए, वो कहंदे सानू चाहिए। कहंदे वो मर गया, शहीद हो गए, लाश नूं जो मर्जी कर दो। कहंदे नहीं, ये लाश सानू चाहिए। कहंदे कारण की है? कहंदे साडे कबीलियां दा यह मनना है कि असी शेर दा वाल, शेर दा नाखून ते शेर दा मांस अपने घर जरूर रखते हैं, अपने बच्चों के डोलियां उत्ते बन्नते हैं ताकि बच्चे शेरां वर्गे बहादुर होण। ते ये जरनैल ते शेरां तो वध किते लड़िया, इस करके असी इहदे मांस के टुकड़े जिहड़े अपने बच्चों की डोलियां ते बन्नने। इस गल च 3-4 घंटे लड़ाई होंदी रहिंदी है। फिर फैसला यह हुंदा है, कहंदे इस तरह करो, मुल पालो, जुझारू जरनैल की लाश का मुल पालो। ते आप जी हैरान होवोगे, उस टाइम अज तो पौने 200 साल पहला उस जरनैल की डैड बॉडी के मांस की जिहड़ी कीमत पैंदी है, 1 किलो 230 रुपये पैंदी है। जिन्हें मांस लेना 230 रुपये दो तो 1 किलो मांस लो। ते उस जरनैल के शरीर के जिहड़े टोटे किते जांदे ने ते मांस जिहड़ा वो बेचिया जाता है। उस जुझारू के केस जिहड़े ने, एक एक केस की कीमत जिहड़ी 12 रुपये पैंदी है। तिब्बती उस केस नूं अपने घरां च रखदे ने, मांस नूं अपने बच्चों के डोले नाल बन्नदे ने कि इस तो वड्डा शेर कोई नहीं। एक हाथ लैके टकलाकोट के इलाके दे विच उस दे उत्ते दफनाया जाता है, उत्थे जगह बनाई जाती है। जनरल जोरावर सिंह जी, उस जगह का जिहड़ा नाम है सिंह लाबा चोटन है। ये अर्थ बनते हैं तिब्बती विच जिथे शेर सुता पिया है। ते गुरु के प्यार वाले इत्थे ही बस नहीं, अज भी तिब्बतियां दे घर जो नवा विआह हुंदा ना, नवीं विआही वोटी आउंदी है, वो उस थां ते जाके नमस्कार करते हैं ते अरदास ये करते हैं, जे साडे घर पुत्र जम्मिया ते असीं ये अरदास करते हैं, ये सरदारा वो तेरे वर्गा जोरावर जुझारू ते बहादुर होवे। ते जिस दिन ये सिंह जथेदार सरदार शहीद हुंदा है 12 दिसंबर 1841 नूं, उस बर्फीले पहाड़ों के विच गुरु के प्यार वाले उस दिन का जिहड़ा टैंपरेचर है वो -34 डिग्री है। गुरु बचनन की इनको आस। कारण की सी? मन नूं खोजिया, दुविधा दूर होगी ते उस मन दे विच नाम का प्रवेश हो गया। गुरु ने कृपा की, यह मन जागे, इस मन की दुविधा मरे। मन जाग गया, गुरु के शब्द ने सदका जाग गया। मन का स्वभाव सदा बैरागी, बैरागी
मन बहुता चिर किसी चीज की पकड़ नहीं करता। आप जी ख्याल करियो, नवा घर लिया बहुता चिर पकड़ नहीं करेगा, नवा मोबाइल लिया बहुता चिर पकड़ नहीं करेगा, नवी गड्डी ਲਈ बहुता चिर पकड़ नहीं करेगा। कारण की है, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ बैरागी इस करके है, सब मह वसे अतीत अनुरागी, क्योंकि यह परमात्मा की अंश है, क्योंकि यह परमात्मा की जोत है, ते परमात्मा हमेशा नीत नवा है। मन तू जोत स्वरूप है, इस करके ये ज्ञान हो ना होने करके ये सुख लभदा है गड्डियां चों, सुख लभदा है कोठियां चों, सुख लभदा है जायदादां चों, पर बहुता चिर टिक नहीं सकता, क्योंकि मन नूं खोजिया नहीं, मन नूं खोजिया नहीं। खोजदे फिर पता लगना सी ना कि मन नूं चाहीदा की है, मन की खुराक की है। सो गुरु साहब जी कहते ने इस मन के पिछे वो परमात्मा परमेश्वर अतीत अनुरागी वस रहा है। जो तू खोजेगा पहला दुविधा का पता लगेगा, मोह का पता लगेगा, मोह तो दुविधा मन चो परे हटेगी, नाम का निवास होएगा। जो नाम का निवास होएगा ते उस अतीत अनुरागी परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु जी दे दर्शन प्राप्त होणगे। कहत नानक जो जाने प्यो। गुरु साहब जी कहते इस शब्द च जिहड़ी भी मैं आप जी नूं विचार बख्शिश कीती है तुहाडे ते किरपा करके, वो यही है कि इस मन नूं खोजदियां खोजदियां जदों तुसीं दुविधा नूं मारोगे, नाम जिहड़ा मन च वसेगा, जिहड़ा भी गुरसिख जिहड़ा भी मनुख इस भेद नूं जान लेगा। हर कोई नहीं जान सकता, हर कोई नहीं समझ सकता। गुरु की कृपा सदका जो उसनूं इस भेद का पता लग गया, गुरु की बख्शिश सदका आद पुरख निरंजन देव, गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं, कहते फिर वो परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु जी का ही रूप हो जाएगा। जिन्हों इस भेद का पता लग गया कि मन नूं खोजना है, खोजन तो बाद दुविधा तो उपर उठना है, हाजरी दे विच रहना है, दम नूं सवासां नूं संभालदा है, नित जपिए सास गिरास ना ओह परवरदिगार दा। कहंदे जदों ये क्रिया तेरे मन विच बैठ गई, उदों गुरु साहब त्रुट के किरपा करके नाम की बख्शिश कर देणगे। ते जदों नाम की बख्शिश होगी, इस सारी जुगती का भेद पता लग गया, उस वेले तेरे विच ते परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं रहेगा, तू अभेद हो जाएगा। सो गुरु साहब जी कृपा करन, बख्शिश करन, असीं भी गुरु दे हुक्म सदका शब्द सदका अपने मन नूं पड़चोलीए, खगोलीए, विचार करिए ते मन दे विच गुरु रहमत करन, बख्शिश करन, नाम दी दात बख्श देण। बहुत बहुत धन्नवाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी, समूह मैनेजमेंट दा बहुत बहुत धन्नवाद, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना दा बहुत बहुत धन्नवाद, समुची संगत दा कोटान कोट धन्नवाद। धन धन सहज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, जिन्हों ने कृपा करके मनुखा जन्म बख्शिश किया ते अपनी उस्तत दी विचार आप करवा ली। सो इत्थे ही फतेह दी सांझ पाउणी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण प्यार